नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन कराकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की मुख्य खबरें। उत्तराखंड पीसीएस प्री में 2638 और अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। वादा था कठोर, निर्णय से पीछे नहीं हटूंगी खंडूरी। महिला क्षतिज आरक्षण सरकार लाएगी अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। कर्मचारियों ने किया खंडूरी का घेराव। आयोग ने दागी कंपनी पर लगाए प्रतिबंध। विधानसभा में उठा था डैम का मुद्दा, सरकार ने दर किनार कर दिया। बड़ा सवाल, आखिर छात्रावास से कहां गया बच्चा। गोला से नहीं उठाएंगे खनन सामग्री। टीबी मरीजों को गोद लेने के लिए आगे आए निजी संस्थाएं। भट्ट कार्रवाई कर सरकार ने जीता युवाओं का विश्वास। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार एकजुट, सरकार और सदन एकजुट। भाजपा नेता के बेटे के रिजॉर्ट पर चला बुलडोजर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा का एक बार अतिरिक्त रिजल्ट जारी किया है, जिसमें 2638 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र मिल गया है। मई में जारी रिजल्ट जारी होने के बाद आयोग ने तीसरी बार कट ऑफ बदली है, जिसमें पहले रिजल्ट के मुकाबले अब सभी पदों की कट ऑफ में बड़ा अंतर आ गया है। आयोग ने 12 से 15 नवंबर के बीच मुख्य परीक्षा कराने का कहा है। राज्य लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर परीक्षा 2021 का आयोजन इस साल 3 अप्रैल को कराया था, जिसका रिजल्ट आयोग ने 26 मई को जारी कर दिया। इसके बाद से आयोग इस परीक्षा की कट ऑफ 3 बार बदल चुका है। डिप्टी कलेक्टर में जनरल का कट ऑफ मई में 94.0143 था, जो कि अब घटकर 91.9309 पर आ गई है। इस तरह अन्य सभी पदों की कट ऑफ भी गिर गई है। आयोग अपने रिजल्ट में हुए इन संशोधनों के आधार पर अब तक कुल 3239 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को पीसीएस प्री में क्वालिफाई करा चुका है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में संशोधित कट ऑफ के साथ अतिरिक्त रिजल्ट जारी किया गया है। विधानसभा में नौकरियों के लिए ना तो कोई विज्ञापन निकला था, ना चयन समिति बनी थी, ना कोई परीक्षा हुई थी। केवल व्यक्तिगत पदों पर रेवड़ी की तरफ बांटी गई थी नौकरियां। बैकडोर भर्तियों की जांच करने वाली विशेषज्ञ समिति ने जांच की तो भर्तियों की पोल दर पोल खुलती चलेगी। विधानसभा में पहुंच वालों के लिए नौकरी आसान नहीं। जांच समिति की रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है। 228 तदर्थ नियुक्तियों और 22 उपनल के माध्यम से नियुक्तियों में भर्तियों का कोई पैमाना नहीं था। जिसने भी पत्र लिखकर खुद के बेरोजगार होने का हवाला देते हुए नौकरी मांगी, उसे भी पद पर नियुक्ति दे देगी। सूत्रों के मुताबिक जांच समिति ने यह भी तथ्य पकड़ा कि कई पदों पर ऐसे युवाओं की नौकरी की गई है जो उस पद की अर्हता ही नहीं रखते थे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कहा है कि विधानसभा के पदों का ढांचे का आकार नए सिरे से तय होगा। देहरादून में भराड़ीसैंण विधानसभा के लिए उतने ही पदों पर नियुक्तियां होंगी जितनी जरूरत होगी। उत्तराखंड विधानसभा में वर्ष 2016 के दौरान तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल ने 150 पदों पर तदर्थ भर्तियां की। शासन से ये सारे पद गैरसैंण भराड़ीसैंण विधानसभा में कर्मचारियों की तैनाती के नाम पर सृजित कराए गए थे। शासन में पदों की सृजित कराने के बाद उन्हें बैकडोर से भर दिया गया। वहीं वर्ष 2020 में फिर भराड़ीसैंण विधानसभा के नाम पर यहां कहानी दोहराएगी, जिसमें शासन से 72 नए पद सृजित कराए गए और उन्हें बैकडोर से भर दिया गया। नियुक्तियों में सफाई और सिफारिश और भाई भतीजावाद को लेकर उठे सवालों के बाद यह सवाल भी मौजूद रहा कि विधानसभा में कर्मचारियों की इतनी तादाद हो गई है कि यूपी और हिमाचल राज्य भी काफी पीछे छूट गए। यही वजह है कि विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा से पदों की जांच ढांचा तय करने के लिए बात कही है। बकौल स्पीकर देहरादून और भराड़ीसैंण विधानसभा में पद का ढांचा तय करेंगे, यानी जितनी आवश्यकता हुई उतनी पदों की मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद विधानसभा में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटलाइजेशन और ई ऑफिस लागू किया जाएगा। विधानसभा में हुई बैकडोर भर्तियों पर कड़ा फैसला लेने वाली विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण पूरी अनुशासित नजर आई। उन्होंने कहा कि 3 सितंबर को उन्होंने युवाओं से जो कठोर निर्णय का वादा किया था, आज वो मिल गया है। बृहस्पतिवार को देर रात जांच समिति ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण को रिपोर्ट सौंपी थी। विधानसभा अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने रात को ही पूरी रिपोर्ट का अध्ययन किया और 214 पेज की इस रिपोर्ट में मूल कॉपी 29 पेज की है। रिपोर्ट के आधार पर वह आज सबके सामने है। उन्होंने कहा कि 3 सितंबर को इसी जगह बैठकर उन्होंने प्रदेश के युवाओं से वादा किया था कि वह निराश ना हो, वह उनकी आशाओं अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। अनियमितता को लेकर कठोर निर्णय से भी पीछे नहीं हटेंगे। शुक्रवार को उन्होंने एक साथ 250 भर्तियां रद्द करने का कठोर निर्णय ले लिया। इस निर्णय के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भविष्य में चयन की प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि उनका हक
उन्हें रोजगार मिल सके। सरकार उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरी के दाखिले में 30% क्षतिज आरक्षण को बनाए रखने के खिलाफ अध्यादेश लाएगी। साथ ही उच्च न्यायालय में क्षतिज आरक्षण के शासनादेश पर लगी रोक के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुग्रह याचिका दायर करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने SLP करने और अध्यादेश लाने की अनुमति मांगी दे दी है। क्षतिज आरक्षण के शासनादेश पर रोक के कारण राज्य में विभिन्न भर्ती प्रक्रियाएं लटक गई हैं। लोक सेवा आयोग से होने वाली भर्ती से क्षतिज आरक्षण का पेंच फंस सकता है। इन तमाम आशंकाओं के चलते सरकार का क्षतिज आरक्षण को बनाए रखने का दबाव बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने न्याय, विधि और कार्मिक विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में कोई न कोई विधिक मार्ग निकालने के निर्देश दिए थे। विधि विभाग को इस संबंध में मुख्य सचिव ने एक विस्तृत नोट बनाने का कहा था। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में क्षतिज आरक्षण से संबंध में उच्चाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में क्षतिज आरक्षण पर रोक लगने से बनी परिस्थितियों और भविष्य में होने वाली प्रभाव तथा इसे बनाए रखने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की विकल्पों पर गहन मंथन हुआ। बैठक में मुख्य सचिव SS संधू, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, न्याय सचिव न्याय धनंजय चतुर्वेदी, सचिव कार्मिक शैलेश बगोली उपस्थित थे। बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने आदेश में महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर करने की स्वीकृति दी। साथ ही क्षतिज आरक्षण को बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाने की भी तैयारी करने के निर्देश दिए। 2015 की पुलिस दरोगा भर्ती में हुई धांधली में शासन ने मुकदमे की अनुमति दे दी है। विजिलेंस इस मुकदमे में 15 दरोगाओं के खिलाफ शनिवार को मुकदमा दर्ज कर सकती है। इसकी आरंभिक जांच में कई दरोगाओं के नकल से पास होने की बात सामने आई थी। साथ ही UPSSC भर्ती घपले की जांच के दौरान STF को भी इसके साक्ष्य मिले थे, जो विजिलेंस को दे दिए गए। विजिलेंस ने भी इस पहलू में जांच की। इसके बाद पुख्ता हो गया कि इस भर्ती में गड़बड़ी हुई है। इस मामले में मुकदमा दर्ज कराकर आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसमें कई दरोगा चौकी इंचार्ज भी बने हुए हैं। निदेशक विजिलेंस अमित सिन्हा ने बताया कि मुकदमे की अनुमति मिल गई है और जल्द ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पेपर लीक कांड में दागी कंपनी RMS टेक्नो सॉल्यूशन को प्रतिबंधित कर दिया है। आयोग के सचिव SS रावत की ओर से जारी आदेश में कंपनी में आयोग की परीक्षाओं की गोपनीयता बनाए रखने में असफल होने का आरोप लगाया गया। इस पत्र में कहा गया कि कंपनी के साथ 15 अक्टूबर 2015 को परीक्षा संचालन का करार किया गया था, लेकिन कंपनी की स्तर से पेपर आउट किया गया, जिसमें मालिक सहित 5 कर्मचारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसलिए कंपनी को आयोग के कामकाज के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। भीमताल डैम की मरम्मत का मुद्दा पिछले साल विधानसभा में भी उठ चुका था। भीमताल विधायक राम सिंह खेड़ा ने डैम पर दरार आने की बात सदन में रखी थी। इस पर तत्कालीन सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि रुड़की स्थित राष्ट्रीय जल संस्थान विज्ञान संस्थान को डैम में दरारों का पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके लिए रेडियोधर्मिक समस्थानिक का प्रयोग किया गया था, जिसके बाद दरारों का पता लगाने के लिए कई कार्रवाई की गई। किसी को भी पता नहीं चला था। ऐसे में भीमताल डैम को लेकर बन रही अनिश्चितताओं की स्थिति कब तक साफ होगी, इसका किसी को भी ठीक से पता नहीं। उस समय विधायक खेड़ा ने डैम की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए अवगत कराया था कि सिंचाई विभाग की ओर सीमेंट से दरारों को बंद करने की कोशिश कर रहा है और अस्थायी उपचार खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए इस डैम को लेकर गंभीरता के साथ कोई ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए। साथ ही सर्वे टीम के आने पर विधायक को भी सूचित करने की मांग रखी गई थी। रामनगर के बसई स्थित मेंटली चाइल्ड रेजिडेंशियल स्कूल से एक बच्चा 12 अगस्त को लापता हो गया, लेकिन उसके बाद भी 1 महीने तक स्कूल प्रबंधन सोता रहा। 9 सितंबर को स्कूल प्रबंधन की ओर से बच्चे के लापता होने की गुमशुदगी दर्ज कराई गई। बड़ा सवाल यह है कि स्कूल छात्रावास में आया बच्चा कहाँ गया और स्कूल प्रबंधन और पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। अगर प्रबंधन समय से जागता और पुलिस हाथ पैर मारती तो शायद समय रहते बच्चे के बारे में पता लगाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। दरअसल हल्द्वानी की रोशनी सोसाइटी में रामनगर के बसी स्थित मेंटली चाइल्ड रेजिडेंशियल स्कूल में बच्चे को भर्ती कराया गया था। उम्मीद थी कि एक लावारिस बच्चे को सही जगह मिल जाएगी, लेकिन लापरवाही के चलते बच्चे स्कूल से लापता हो गया। मारपीट के बाद भागा था छात्रावास। स्कूल से बच्चा लापता होने और छात्र छात्राओं के साथ मारपीट करने के मामला सामने आने के बाद 60 छात्रों ने छात्रावास छोड़ दिया। विभाग ने बच्चों को लेकर घर चले गए। स्कूल के छात्रावास में 100 बच्चे रहते हैं, अब 40 ही रह गए हैं। स्कूल में प्रदेश के विभिन्न जगहों के बच्चे रहकर पढ़ाई के साथ ही कौशल विकास के कार्य सीखते हैं, लेकिन बीते 20 अगस्त को भीमताल व अन्य जगहों में रहने वाले बच्चों के अभिभावकों ने कोतवाली पहुंचकर छात्रावास प्रबंधन के खिलाफ तहरीर दी थी। उसका आरोप था कि स्कूल में उनके बच्चों के साथ मारपीट की गई, चोट के निशान भी दिखाए गए थे। वहीं छात्रावास में प्रबंधन
बच्चों के झगड़ों में चोट लगने की बात स्वीकार करता है। मामले में आरटीआई कार्यकर्ता हेमंत कोनिया ने सीएम समेत अन्य विभागों से मामले की जांच की मांग की थी। जांच में पता चला कि करीब 60 बच्चे अपने अपने घर चले गए, लेकिन बच्चा लापता होने की मामले में अभिभावक डरे हुए हैं। वही आरटीआई कार्यकर्ता ने अधिकारियों की जांच पर भी सवाल उठाए। कहा कि जांच बेहतर होती तो हाईकोर्ट को मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं होती। बताया कि इसके पास अभिभावक बच्चों को पीटे जाने की शिकायत लेकर आए थे। खनन संघर्ष समिति के शुक्रवार को लाल कुआं खनन गेट पर बैठक हुई, जिसमें कारोबारियों ने समतलीकरण के नाम पर रॉयल्टी व स्टोन क्रशर की मनमानी को लेकर आंदोलन करने की रणनीति तय की। साथ ही शनिवार को संभागीय परिवहन कार्यालय में प्रदर्शन कर संभागीय परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि रिन्यूअल फार्म व समतलीकरण नियम खत्म होने तक गोला से खनन सामग्री नहीं उठाने का ऐलान किया। लाल कुआं गेट खनन गेट में कारोबारियों की हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि जहां एक और राज्य सरकार ने समतलीकरण और पट्टों में 7 रुपये प्रति क्विंटल की रॉयल्टी निर्धारित की है, वहीं गोला में खनन कार्य पर 32 रुपये रॉयल्टी के वसूले जा रहे हैं, जो किसी भी हालत में न्याय संगत नहीं है। कारोबारियों ने कहा कि इस बार गोला निकासी गेट तभी खुलेंगे जब रॉयल्टी की दरों एक समान होंगी। स्टोन क्रशर मनमाना रेट तय कर उत्पीड़न कर रहे हैं। गोला नदी में चलने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली की रॉयल्टी, इंश्योरेंस और टैक्स एक साथ होना चाहिए। सरकार की ओर से ट्रैक्टर ट्रॉली से अलग टैक्स लेने के चलते कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बैठक में खनन समिति के अध्यक्ष जीवन कावड़वाल, मनोज बिष्ट, हरीश सुयाल, दीपू दानू, पंकज दानू, चंदन सिंह, मनोज दानू, भुज्जी मेहरा, बसंत जोशी, गोकुल पपोला, सुंदर शाह, तारा नगरकोटी, हरेंद्र सिंह बिष्ट मौजूद। भाजपा के सेवा पखवाड़े के तहत केंद्रीय रक्षा पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अंबेडकर पार्क में सफाई अभियान चलाया। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा की सफाई कर लोगों से जनसेवा के आगे आने का आह्वान किया। मंगल पड़ाव स्थित अंबेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने पूरे राष्ट्र को एक जन आंदोलन का रूप दिया है। इसके बाद भट्ट ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दौलतपुर गोलापार में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को दूरभाष पर वार्ता कर उनका मौके पर समाधान कराया। उन्होंने कहा कि सेवा स्वच्छता ही मनुष्य का एक अहम धर्म है। हमारे सेवा पखवाड़े के कार्यक्रमों को ही प्रदेश में स्वच्छता अभियान बनाकर पार्टी के कार्यक्रम को सफल बनाना है। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोलापार में महिला सहायता समूह देवला तल्ला में महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को भी देखा। इस मौके पर विधायक मोहन सिंह बिष्ट, दर्जा राज्य मंत्री अजय राजौर, प्रकाश रावत, वंशवाल सनवाल, प्रकाश गजरौला, समीर आर्य, रेणु अधिकारी, संजय दुमका आदि मौजूद थे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में सदन और सरकार एकजुट है। उन्होंने विधानसभा की विवादित भर्तियों को रद्द करने के ऋतु खंडू के फैसले पर स्वागत किया। शुक्रवार को सचिवालय मीडिया से बातचीत में सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनने की दिशा में कृत संकल्पित है। किसी भी प्रकार से कोई भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा। विधानसभा में भी स्पीकर ने भर्तियों पर त्वरित फैसला लिया है। इनके लिए स्पीकर खंडूरी भी बधाई की पात्र हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष से पूर्व में अनुरोध किया गया कि जो भी विवादित भर्तियां हैं उनकी जांच कराएं। जांच में जो भी भर्तियां गलत पाए जाते हैं उन्हें निरस्त करने का आग्रह किया। मैं विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी को धन्यवाद देता हूँ कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर सुशासन और पारदर्शिता की जो नीति है उसे उन्होंने भी आगे बढ़ाया है। भविष्य में सभी भर्तियों के लिए पारदर्शी व्यवस्थित नियमावली बनाई जाएगी। इसके लिए खाका तैयार किया जा रहा है। धामी ने यूपीएससी परीक्षा में घपले के सवाल पर कहा कि वहाँ पहले ही भर्तियां घपले की बात हो रही है। वर्ष 2014 से जब कमीशन गठित हुआ तब ऐसी बातें सभी के सामने आई। इस बार मेरे सामने भी यह मामला आया है, जो उन्होंने एसटीएस और विजिलेंस से जांच कराने का निर्णय है। अब तक इसमें 41 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता नौजवानों के हित में यदि सीबीआई अथवा अन्य किसी एजेंसी की आवश्यकता महसूस होगी तो इसके लिए भी सारे विकल्प भी खुले हैं। सरकार ने कोई लक्ष्मण रेखा नहीं बना रखी कि यहीं तक बढ़ेंगे, जरूरत के हिसाब से काम करेंगे। अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य के रिजॉर्ट को ध्वस्त करने के लिए देर रात कार्रवाई शुरू कर दी गई। उच्च स्तर से आदेश के बाद प्रशासन की टीम जेसीबी लेकर मौके पर पहुंच गई और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। शुक्रवार देर रात मौके पर पहुंची जेसीबी ने पहले रिजॉर्ट के गेट को तोड़ा। इसके बाद रिजॉर्ट के फ्रंट में लगे शीशे और दीवारें तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। शासन ने इससे पहले कर्मचारियों को हिरासत में लेकर रिजॉर्ट को सील कर दिया था। बताया जा रहा है कि सरकार और पार्टी के स्तर पर इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है, इसलिए रातों रात रिजॉर्ट को ध्वस्त करने की आवश्यकता कार्रवाई कर दी गई। शुक्रवार को घटना के खुलासे के बाद मौके पर जमा भीड़ ने न केवल रिजॉर्ट से तोड़फाड़ की थी बल्कि रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने का भी नारे लगाए थे।